कंसल्टेंट फिजिशियन इथोस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोटा। आज हम हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हमें यह समझना होगा कि हाइपरटेंशन हमें किस तरह से अफेक्ट करता है और हमें क्या करना चाहिए। हाइपरटेंशन को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें हमें हाई ब्लड प्रेशर होने का कोई खास कारण पता नहीं होता है। कुछ केसेस में हाइपरटेंशन सेकेंडरी होता है जिसमें हमें हाइपरटेंशन के कारण पता होते हैं, जो कि किडनी की बीमारियों की वजह से हो सकते हैं या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, स्टेरॉइड्स के अत्यधिक यूज या कुछ केसेस में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन का पता बहुत बार रूटीन हेल्थ चेकअप के दौरान चलता है, क्योंकि मेजॉरिटी में पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी केसेस में मरीज हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ में प्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमें इस बीमारी की समस्या को गंभीरता से लेना होगा। हमें इसके रिस्क फैक्टर्स को भी समझना होगा। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, एसोसिएटेड डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सभी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। इंडिकेशंस हमें समझने होंगे। हाइपरटेंशन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है तो ब्रेन में स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक हो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। किडनी को अफेक्ट करता है तो किडनी डिजीज हो सकती है और मरीज डायलिसिस पर जा सकता है। आंखों को प्रभावित करता है तो रेटाइनोपैथी हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। हाइपरटेंशन का पता लगाना बहुत ही आसान है। यूजुअली 2 या 3 बार बीपी की रीडिंग लेनी होती है। सिंगल रीडिंग काफ़ी नहीं होती है, और अगर 3 या उससे ज़्यादा रीडिंग पर हाई ब्लड प्रेशर आता है तो उसे हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। ब्लड प्रेशर की रीडिंग में जैसे 120/80 mmHg में ऊपर वाली रीडिंग को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और नीचे वाली रीडिंग को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कुछ यूरोपियन गाइडलाइन के हिसाब से 140/90 mmHg से अधिक ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। हाइपरटेंशन डायग्नोस होने के बाद में हमें अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना होगा। स्ट्रेस को कम करना होगा। खाने में नमक की मात्रा को घटाना होता है। डेश टाइप डाइटरी प्लान को अपनाना होता है। यह ऐसी डाइट है जिसमें फल, सब्जियां और लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स तथा सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा कम से कम होती है। यह बीमारी बहुत आसानी से डायग्नोस हो सकती है और बहुत आसानी से इसका इलाज करवाया जा सकता है अगर हम जो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की गई हैं वो रेगुलर लें। कुछ प्रिकॉशंस हैं उनको समझें और अपना बीपी रेगुलर चेक करवाएं। इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को एक लंबे समय तक टाल सकते हैं और किसी भी तरह की इमरजेंसी से बच सकते हैं। थैंक यू।